सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर आगामी कल 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल होने जा रही है। इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज और इस्लामपुर समेत सभी ब्लॉक और शहर भर में जोरदार प्रचार और तैयारी का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बुधवार को अलग अलग ट्रेड यूनियनों की संयुक्त नेतृत्व में विभिन्न ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता समर्थक इस्लामपुर बस टर्मिनस पर इकट्ठा हुए। वहां इकट्ठा होने के बाद एक प्रचार जुलूस निकाला गया, जो स्टेट हाईवे के साथ साथ इस्लामपुर शहर की कई जरूरी सड़कों का चक्कर लगाया। जुलूस के दौरान नेताओं ने आम लोगों के बीच हड़ताल के मकसद और मांगों को बताया। इसके साथ ही हड़ताल के पक्ष में पर्चे और पैम्फलेट बांटे गए। सभा पुनः इस्लामपुर बस टर्मिनल पर आकर एक पथ सभा के साथ समाप्त हुआ। ट्रेड यूनियन नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार एक के बाद एक मजदूर विरोधी बिल पास कर रही है, जिससे बड़े पूंजीपतियों के हितों की रक्षा हो रही है, लेकिन मजदूरों, किसानों और आम लोगों पर शोषण का बोझ बढ़ेगा। उनका दावा है कि इसी पॉलिसी के विरोध में 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल बुलाई गई है। नेताओं, मजदूरों, किसानों और आम लोगों से अपील है कि वे एकजुट होकर इस हड़ताल को पूरी तरह सफल बनाएं और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरें। इस जुलूस में C2 के जिला महासचिव सपन गुहो नियोगी, CPI के जिला सहसचिव पवन यादव, CPM के जिला कार्यकारिणी कमेटी के सदस्य विकास दास, कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष कमरुल आलम, DSO के जिला नेता दयाल सिंह, AITUC नेता राजेश्वर रॉय एवं अन्य नेतृत्व के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद थे। শ্রমিক কর্মচারীরা পথে নামছে 12 ঘন্টার ধর্মঘট পালন করবে। আমাদের রাজ্যে যেহেতু পরীক্ষা চলছে, আমরা এখানে শিল্প ধর্মঘট করব। আপনারা জানেন যে দেশ স্বাধীনতার আগে থেকেই শ্রমিক কর্মচারীরা যে সুযোগ সুবিধাগুলো পেত, তাদের যে শ্রম আইন, সেই শ্রম আইনটাকে দেশের সরকার 4টি লেবার কোডে করবার চেষ্টা করছে এবং ইমপ্লিমেন্ট করবার চেষ্টা করছে। এতে যেটা হবে যে শ্রমিক কর্মচারীদের ইউনিয়ন করবার অধিকার থাকবে না। শোষণ আগেও ছিল, এই শোষণ আর মাঝখানে একটু লঘু হয়েছিল, এই শোষণ আরও বেড়ে যাবে খুব স্বাভাবিকভাবে। এছাড়া কোনো উপায় নেই, আমরা যে কোনো রাজনীতির জায়গায় নেই। আমাদের রুজি রুটি, দেশের 70% মানুষ দেশ গড়বার কাজে লাগে। তাদের কথায় দেশ চলবে, তাদের স্বার্থে দেশ চলবে, নাকি ওই আদানি আম্বানিদের কথায় দেশ চলবে, তারই বিরুদ্ধে যে আমরা আগামীকাল পথে নামছি। কি বন্ধ থাকছে কালকে? যেহেতু যে পরীক্ষা চলবে, যাত্রী পরিবহন খোলা থাকবে। আমরা আপিল করছি যে এই যে ছোট ছোট দোকান, এই সমস্ত কর্পোরেট যা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, তাদেরও যে বিপদ নেমে আসবে, তাদেরকে যেমন বন্ধ রাখবার জন্য আহ্বান করছি। ব্যাংক, LIC, কারখানা, কলকারখানা সব বন্ধ থাকবে। आगामीकल है ना राष्ट्रीय हड़ताल घोषणा किया गया है। समस्त संयुक्त मोर्चा और वामपंथी जो ट्रेड यूनियन है समूह, उन समूह के तरफ से ये जो वर्तमान जो हमारा जो सरकार है, कॉरपोरेट का सरकार, ये सरकार पूंजीपतियों के हित में समय समय पे जो है ना एक ठो जो बिल ला करके जो खेत मजदूर है, जो किसान है, जो श्रमिक है, उसके खिलाफ जो बिल लाता है, उसके प्रतिवाद में हम लोग देखे हैं पिछले दिन जो श्रमिकों का जो 1926 में जो अर्जित आइन था, अधिकार था, 8 घंटा काम, 8 घंटा विश्राम, 8 घंटा आमद रफ्त, उसको छोटा करने का काम किया। इतना ही नहीं, उसका जो अधिकार और भी था, जो उसको यूनियन करने का अधिकार, या फिर काम के दरमियान यदि किसी तरह का कोई क्षति होता है उसका मुआवजा, या फिर वो यदि कोई मालिक यदि उसको सारा जीवन शोषण करने के बाद 5-10 साल जवानी में खटाने के बाद यदि उसको छोड़ देता है, तो वो लेबर है ना हमारे देश में जो आइन था उसके तहत वो जो जुडिशरी में आवेदन कर पाता था, लेकिन अभी वो पद्धति शेष हो गया है। ये सब के खिलाफ हम लोग देखे हैं पिछले दिन किसानों का जो काला कानून था, जिसको ये सरकार ने 3 जो काला कानून था ला करके जो किसानों का उसका जो अधिकार था, उसका जो MSP का अधिकार था, उसका जो जमीन जंगल ये जो अधिकार था, उसका जो सब्सिडी था बीज पे, खाद पे, ये सबको ये किया, जिसके कारण वो आइन उसको वापस करना पड़ा है। ठीक, श्रमिक कोड भी वापस करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ जो मनरेगा आइन लाया है, जो हम लोग देख रहे हैं, जो ये मनरेगा आइन जो है, ये मनरेगा आइन जो खेत मजदूरों का खिलाफ है। हम लोग का दावी है कि ये मनरेगा आइन के तहत
जो श्रमिकों का 100 दिन का जो काम का अधिकार था उसको 200 दिन काम का अधिकार देना होगा और मिनिमम है ना 200 दिन 600 रुपया वेतन देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, जो ये जो इलेक्ट्रिक जो स्मार्ट मीटर लाया है ना, ये स्मार्ट मीटर के खिलाफ हम लोग का आंदोलन है। इतना ही नहीं, और भी जो विभिन्न समय ये जो हमारा जो सरकार जो है अंतर्राष्ट्रीय चुक्ति अमेरिका के दबाव में हमारा जो भारत का सरकार जो पिछले 2-4 दिन पहले जो कृषि एग्रीमेंट किया है, जिसके तहत हमारे हिंदुस्तान के किसान को पूरे विश्व में है ना विश्व के किसानों के साथ में सामना करना पड़ेगा, जिससे हमारा किसान का क्षति होगा, उसके खिलाफ ये प्रतिवाद है ना। हम लोग चाहेंगे आगामी 12 तारीख को है ना स्कूल कॉलेज को बाद दे करके है ना, बाद बाकी जो ऑफिस अदालत है ये धर्मघट है। इसलिए जो कारखाना है, जो श्रमिक प्रतिष्ठान है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रतिष्ठान है LIC, GIC, बैंक, पोस्टल, टीवी, इन लोग बंद करके है ना ये हड़ताल को सफल करके सरकार को बाध्य करेगा ये आइन को वापस लेने के लिए। এখানে 10টা সংগঠন মিলে কেন্দ্রীয়ভাবে 12 তারিখ আগামীকাল 12 তারিখ শিল্প ধর্মঘট, পাশাপাশি সাধারণ ধর্মঘট গোটা দেশ জুড়ে হচ্ছে, যেটা কি বিজেপির কালা কানুন শ্রম মানুষের জন্য তাদেরকে একটা যে শ্রমকোড নিয়ে আসতেছে সেই শ্রমকোডের বাতিল করার দাবিতে এই ধর্মঘট এবং আগামীকাল 12 তারিখ সেই ধর্মঘট সকাল 6টা থেকে শুরু হবে। আজকে তার প্রতিবাদে আমরা মিছিল করছি। বন্ধ থাকবে ওরা সরকারি যতগুলো সংস্থা আছে, LIC অফিস, পোস্ট অফিস এবং ব্যাংক, তারপরে আপনার কোর্ট যতগুলো আছে, কারখানাগুলো এবং চা বাগান, এগুলো সমস্ত বন্ধ রাখতে হবে। আমরা তাদেরকে পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছি, সমস্ত শ্রমিককে বলে দিয়েছি কেউ কাজে যাবে না, আগামীকাল একদম সর্বাত্মকভাবে ধর্মঘট করবে। পাশাপাশি স্কুল কলেজ খোলা থাকবে, যারা যে পরীক্ষা চলছে আমরা বাস বন্ধ করব না। পণ্যবাহী যে গাড়িগুলো আছে সেই পণ্যবাহী গাড়িগুলোকে আমরা আটকাবো, বাকি সব সচল থাকবে। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের যে শ্রম কোড চালু করেছে, 4টি শ্রম কোড, যার মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের যে অধিকার ছিল 8 ঘন্টা কাজ, 8 ঘন্টা হচ্ছে বিশ্রাম, 8 ঘন্টা ঘুমাবে, সে বিনোদন করবে, এটা সম্পূর্ণ ভেঙে যাবে। এটা পুঁজিপতিদের স্বার্থেই করছে। এর বিরুদ্ধে এছাড়া কৃষকদের মারার জন্য যে নতুনভাবে আমেরিকা সরকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে, এর বিরুদ্ধেই ধর্মঘট আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের 12 তারিখ। তার জন্যই আজকে তার সমর্থনে আমাদের মিছিল।